सेना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, आज जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ शिवसेना को लेकर के जो महासभा का आयोजन किया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य आपने देखा, शीर्षक लगा हुआ है, हमने लगाया तो कि गौ रक्षा से संबंधित, जैसे गाय की रक्षा तभी हो सकती है जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और राज्य में महाराष्ट्र की तर्ज पर दिल्ली में भी गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए और हिंदू राष्ट्र की मांग, जो सबकी मांग है, सभी हिंदुओं की मांग है। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू जिस देश में रहते हैं और हमारा बहुमत है और कोई देश नहीं है, हमारा हिंदुओं का देश एक ही तो हमारा हिंदुस्तान है, तो इसे संवैधानिक रूप से इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये हमारी मांग है। लेकिन कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र क्यों से, क्योंकि यहाँ तो सभी धर्मों के लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है। हिंदुओं ने कभी दूसरे धर्म की अवहेलना कभी नहीं की, अपमान नहीं किया। हम हिंदू राष्ट्र की डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा सही तरीके से कर सकें, ताकि सरकार को, अब कभी भी कोई बात करते हैं हम हिंदुओं की तो क्रिटिसाइज करते हैं, अन्य धर्म के लोग भी करते हैं, वैसे भी कई लोग हमारे हिंदू समाज में भी कई है अपने ही धर्म को उपेक्षा करते हैं। तो कोई भी राह चलता हमारे हिंदू देवताओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी ना करे, हमारे भगवान राम के अस्तित्व को ना नकारे, ऐसी स्थिति ना आए। इन सब की वजह से ही हमें हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। जब एक कानून बन जाएगा कि हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, तो किसी की, लेकिन कई लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाता है कुछ लोगों द्वारा कि हिंदू राष्ट्र अगर हो गया तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है वो उन्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा, क्रिश्चियन है उन्हें यहाँ से, तो क्या हिंदू ने कभी भी किसी, मैंने आपको पहले कहा, किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया कभी। हिंदू तो सहिष्णु है बहुत। हिंदू तो एक जीवन पद्धति है, धर्म भी नहीं कहेंगे, जीवन पद्धति, सनातन धर्म है। बिल्कुल। तो जब हम सबसे पहले पृथ्वी पर हम ही लोग तो थे यहाँ पे, तो बाद में अलग अलग धर्म बाद में आए। आपने इतिहास में भी पढ़ा कि क्रिश्चियन बाद में आए, मुस्लिम बाद में आए। आज मुस्लिम्स के इतने 56 देश के आसपास देश हैं उनके, और अभी हमारा एक हिंदुस्तान जिसमें हम गर्व से कहो हिंदू हैं कहते हैं, तो कई हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं इसकी जरूरत क्या कहने। तो उस चीज को रोकना होगा, और वो तब होगा जब राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होगा। और हिंदू कभी दूसरे धर्म के लोग भी रहे हमारे देश में, लेकिन कानून एक होगा। घुसपैठियों के लिए क्या कहना चाहिए? घुसपैठियों को तो बिल्कुल एक एक करके शिनाख्त करके वापसी भेज देना चाहिए। हिंदुस्तान में उनकी जगह नहीं, बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। ये घुसपैठ की वजह से ही, पीछे भी आंकड़े देख रहा था मैं, अमित शाह जी बता रहे थे, माननीय अमित शाह जी ने बताया कि उन्होंने आंकड़ा दिया कि इस सन में मुस्लिमों की आबादी इतनी थी, हिंदुओं की इतनी थी, फिर उसके बाद इतनी हुई, फिर इतनी हुई। आज करते करते मुस्लिम बड़े हैं और हिंदू घटे हैं। मतलब जितनी आबादी उस समय थी, कुछ साल पहले का आंकड़ा उन्होंने दिया, कुछ सालों। तो वो सिर्फ कारण ये नहीं है कि हमारे देश के मुसलमान बढ़ गए या फिर हमारे देश के मुसलमानों ने ज्यादा जनसंख्या बढ़ा दी, ये घुसपैठियों की वजह से। ये घुसपैठिए आए हमारे देश में, लेकिन तो उनकी वजह से ही ये मुस्लिम आबादी। कुछ लोग तो इसका विरोध भी कर रहे हैं ना सर। कुछ लोग करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ ना, किसी भी पार्टी में जय चंदों की कमी नहीं है, किसी भी मतलब समाज में कह लो, मतलब जय चंदों का तो इतिहास आपने देखा ही है। जितने भी हमारे वीर योद्धा, क्रांतिकारी, जो भी लोग मतलब शहीद हुए, वो अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से हुए। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, आप कितने लोगों, पृथ्वीराज चौहान, जो मारे गए केवल अपने ही हिंदू गद्दारों की वजह से। तो हिंदू एकता की जरूरत है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी किसी धर्म से भी परहेज नहीं किया, उन्होंने कभी मुसलमान को घृणा की नजर से नहीं देखा था, लेकिन हिंदू स्वराज्य की स्थापना की उन्होंने। तो हिंदू एक जीवन शैली है, जीवन जीने की कला है। केवल धर्म मान के ना चलें,
और हिंदू ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मतलब जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म अपना लिए थे जब आजादी के टाइम पे, क्या उन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए? आप ये भी चाह रहे हैं? बेशक वापसी करें नहीं करें, लेकिन वो देश के बनकर रहें, राष्ट्र हित की बात करें। पाकिस्तान अगर मैच जीतता है तो यहाँ पटाखे नहीं बजाएं। पाकिस्तान का कोई आतंकी मारा जाता है कश्मीर में, उसका मातम नहीं मनाएं, पैरवी ना करें। आतंकवाद की पैरवी करते हैं ये लोग। मतलब अपना देश का अपने देश में रहकर अपने देश का अन्न खाकर अपने देश का अन्न खाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं। ऐसे मुस्लिमों की या अन्य धर्मों की या कोई भी, आप कोई भी, हम कहते हैं भी मुस्लिम कोई आतंकवाद का धर्म नहीं होता। और जितने आतंकवादी आपकी नजरों में भी आते हैं तो मुस्लिम ही क्यों होते हैं, एक ही धर्म से क्यों हैं? तो यही हमारा प्रश्न है, क्योंकि इनका जो जीवन शैली है, इनका जो रहन सहन है, खान पान है, हमारी से मेल नहीं खाता है। हम गाय को मानने वाले लोग हैं, हम रोटी देने वाले हैं, ये गाय को खाने वाले लोग। लेकिन सर सभी मुस्लिम को तो नहीं बोल सकते ना? नहीं बोल सकते। मैंने आपको फिर क्या कहा, अगर आपका परिवार में ऐसे भी हैं जो पूजा भी करते हैं, जो मुस्लिम अगर मान लो सही हैं, वो आवाज क्यों नहीं उठाते? वो अपने धर्म के लोगों का फिर विरोध क्यों नहीं करते? हमारे हिंदू धर्म में तो नहीं है ऐसा। अगर कोई एक लड़का अगर बिगड़ा हुआ होता है तो दूसरा फादर उसको कहता है हाँ बिगड़ा हुआ है, मानता है, दूसरा भाई भी उसका मतलब विरोध करता है। लेकिन मुस्लिम समाज में ऐसा क्यों देखने को नहीं मिलता? जिस दिन ये देखने को मिल जाएगा उस दिन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो ऐसा मान। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिस तरीके से हिंदू राष्ट्रीय गौ माता की जो राष्ट्रीय माता का दर्जा करने की मांग आप लोग उठा रहे हैं, बेसिकली आप छत्तीसगढ़ से आई हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग तो मुख्य मुद्दा हमारे यही है, छत्तीसगढ़ शिवसेना की तरफ से यहाँ आए हुए हैं, एक दिवसीय धरना है। हिंदुस्तान में जब 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोग रहते हैं तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, इस उद्देश्य से लेकर यहाँ हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। धरने में बैठे हुए हैं। तो अगर ये मांग सरकार, बहुत से ऐसे संगठन है, हिंदू संगठन जिस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार यदि नहीं इस चीज को करती है तो आप लोग और भी बड़ा आंदोलन करेंगे क्या? हाँ, हिंदुस्तान में जब इतने हिंदू हैं, मुझे तो लगता है कि सारे हिंदुओं को एक होकर, ना कि शिवसेना ही नहीं, सब हिंदुओं को एक होकर, एकजुट होकर ये करना चाहिए कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित ही किया जाए। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे और धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे और अपने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे मन से संकल्प लिए हैं।